वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 8 दिसंबर 2020। 8 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायमोना नेशनल पार्क को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में असम सरकार ने रायमोना नेशनल पार्क को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात असम की है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और असम में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 गुवाहाटी शहर में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 19 और 20 दिसंबर 2020 को गुवाहाटी में आयोजित होगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल भारत के उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उद्यमिता और पर्यटन को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरी एंडरसन क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कोरी एंडरसन क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा किए हैं, वह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड के संसद का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जैकिंडा ऑर्डन है और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इतालवी क्लब नेपोली ने किसके सम्मान में अपने स्टेडियम का नाम बदल दिया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इतालवी क्लब नेपोली ने डिएगो माराडोना के सम्मान में स्टेडियम का नाम बदल दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इतालवी क्लब नेपोली ने पूर्व कप्तान डिएगो माराडोना के सम्मान में अपने स्टेडियम का नाम बदल दिया है। नेपल्स नगर परिषद ने स्टाडियो सैन पाओल से स्टाडियो डिएगो आर्मांडो माराडोना के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी व्यापारियों और भूमि आवंटियों के लिए 2 माफी योजनाओं को मंजूरी दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने मंडी व्यापारियों और भूमि आवंटियों के लिए 2 माफी योजनाओं को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात राजस्थान की है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है और राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं और राजस्थान में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 के कारण जी.आर. उदवानी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष में गुजरात उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 के कारण जी.आर. उदवानी का निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2012 में गुजरात उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब गुजरात के उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन किए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 8,379.62 करोड़ रुपए है और पहले चरण में सिकंदरा ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन बीजिंग की देसी डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला देश का पहला आभासी मंच बन गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में JD.com इनकॉर्पोरेटेड बीजिंग की देसी डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला देश का पहला आभासी मंच बन गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। चीनी ई कॉमर्स कंपनी JD.com इनकॉर्पोरेटेड बीजिंग के घरेलू डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला देश का पहला आभासी मंच बन गया है। चीन की डिजिटल युआन दुनिया की सबसे उन्नत केंद्रीय डिजिटल मुद्रा पहल में से एक है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वीजा द्वारा संचालित बिजनेस क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने फिनटेक लेंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में एक्सिस बैंक ने वीजा द्वारा संचालित बिजनेस क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए फिनटेक लैंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब एक्सिस बैंक ने की है, तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में अहमदाबाद में हुई थी और एक्सिस बैंक के वर्तमान समय में मुख्यालय है मुंबई में और एक्सिस बैंक के वर्तमान समय में MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य कोविड-19 की 2 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश कोविड-19 की 2 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर शिवथानु पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक 40 Years with the अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में डॉक्टर शिवथानु पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने डॉक्टर शिवथानु पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का आभासी तौर पर विमोचन किया है। यह पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन पर एक प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र को टलुंगवेल में चालू किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मिजोरम राज्य के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र को टलुंगवेल में चालू किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात मिजोरम की है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मिजोरम राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी और मिजोरम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं और मिजोरम के राज्यपाल जोरामथंगा हैं और मिजोरम में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।